अरे गोपी बहन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको मैंने मना किया था ना, फिर भी आप काकी जी के कमरे में जा रही हैं। देखो परिधि, मुझे माँ जी से मिलने दो। मैं मंदिर गई थी माँ जी के लिए प्रार्थना करने के लिए और ये प्रसाद लेकर आई हूँ। मुझे बस ये प्रसाद देना है उन्हें। बड़ी मॉम जी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? हमें प्रसाद दे दीजिए, हम दादी जी को दे देंगे। और हाँ गोपी बहन, आप इस वक्त अंदर नहीं जा सकती क्योंकि काकी जी सो रहे हैं और जब वो जगेंगी तब मैं उनसे पूछ लूंगी कि वो आपसे मिलना चाहती हैं कि नहीं। बट मॉम जी, याद है ना। रिलैक्स मोना, मैं अभी आई। तू अपनी जुबान का और अपने दिमाग का जितना कम इस्तेमाल करेगी उतना ज्यादा फायदा होगा तुझे, समझी? तेल ला। अरे मेरा मुंह क्या देख रही है? तेल ला और तेरी टांगे यहाँ रख मेरी गोद में। आप क्या देख रहे हैं? देख रही है बा को? बा कैसे हमारे आने वाले बच्चे के लिए चंदा की सेवा कर रही है। मुझे लगता है बा सुधर गई है। हाँ? चले हटे। तुझे क्या लगा मैं तेरी सेवा करूंगी? मेरा बस चले ना तो तेरी टांगे नहीं, तेरा गला ही दबा दूं। लेकिन ये सब मैंने अपने मूर्ख बेटे और बहू को उल्लू बनाने के लिए किया और वो उल्लू बन गए। मैंने कहा ना परिधि, ना ही मुझे उससे बात करनी है और ना ही मुझे गोपी की शक्ल देखनी है। और काकी जी, गोपी बहन बहुत दुखी हैं और वो आपसे एक बार मिलना चाहती हैं बस। क्या कहा तुमने? गोपी बहन आपसे मिलना चाहती है। बेटा, इस तरह से हिम्मत नहीं हारते। तू देखना, हम दोनों तुझे बहुत जल्द यहाँ से रिहा करवा लेंगे। नहीं मिल सकती मुझे मारी, और अगर रिहाई मिल भी गई तो क्या करेंगी? सच तो ये कि एक बेगुनाह की जान दी है मैंने, और ये बोझ में जिंदगी भर लेके चलने वाला, और यही सच है। तू क्यों ऐसी बातें करता है जक्की? एक बार कानून के सामने सच्चाई आ जाएगी तो मुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए, और मुझे तो समाज में रहने का भी अधिकार नहीं। बस बंद कर ये बकवास। कुछ भी बोले जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू जल्दी रिहा हो जाएगा। और गोपिका माफ करेगी मुझे? नहीं करेगी। वाहेगुरु पर भरोसा रख मेरे बच्चे, और तू देखना, गोपी भी तुझे माफ कर देगी। झूठी तसल्ली मत दे मां, वो क्यों मुझे माफ करेगी? जब मैं खुद अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा तो वो मुझे कैसे माफ करेगी? कैसे होगी मुझसे इतनी बड़ी गलती? और मारा भी तो किसको? जक्की क्या करता है? ये घिन आती है अपने आप से, घिन आती है मां मुझे। मैडम, टाइम खत्म हो गया आपका।
हिम्मत से काम ले मेरे बच्चे। काश मैं वक्त के पहिए को घुमा पाता। 5 साल पहले जो हुआ उसे जाकर ठीक कर पाता। चंदा, देखो, तुम्हें इस हालत में देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। समझ सकती हूँ, जब एक औरत माँ बनने वाली होती है तो उसे इस तरह बांध के रखना बिल्कुल सही बात नहीं है। ए, भाषण किसको दे रही है? हाँ? तू जले पे नमक छिड़कने आई है ना? कीड़े पड़ेंगे तुझे, कीड़े। और वो जो तेरी बहन है ना, उसको भी। तुम्हारी प्रॉब्लम यही है चंदा, तुम्हारी सोच बहुत बुरी है। जिस तरह लोगों को ज्यादा खाना हजम नहीं होता ना, ठीक उसी तरह ये जो ज्यादा सुख मिल गया है ना, ये तुमसे हजम नहीं हो रहा। जानती हो तुम, अगर तुम अच्छे से रही होती ना, तो हम तुम्हें रानी बना के रखते इस घर में। और सिर्फ बच्चे पैदा होने तक नहीं, बच्चे होने के बाद भी हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखते। तुम्हें पता है, मुझे और ती को तरस आता था तुम्हें ऐसे देख के। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था तुम्हें ऐसे बांध के रखना। तुम्हारी ये हरकतें देख के आज मुझे एहसास हो गया, तुम इसी लायक हो। और एक बात जरूर याद रखना चंदा, ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, जो सब कुछ तुम भुगत रही हो आज, उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो, सिर्फ तुम। मास्टर नहीं बन रही है? मास्टर नहीं जैसे पूरे दिन बक 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 करती रहती है। अब कौन बक? बोलना, क्या हुआ तुझे? हाँ? उल्टी बंद हो गई? चंदा, मुझे छोड़ो। मारना है मुझे? मारना है? तो मारना, हिम्मत है तो मार। मेरी बहन के बच्चे हैं ना मेरे पेट में, ये तो कैसे मार सकती है? हाँ? मार। चंदा, मुझे छोड़। तेरी इतनी हिम्मत? विद्या, तू ठीक है ना? पानी भी। ओके? ठीक हो दे। तुम्हारी कोख में अगर मेरे बच्चे नहीं होते ना, तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे देती। बाजी सही कह रही थी, तुम मेरी दया के लायक ही नहीं हो। पता नहीं किस मनूस खड़ी में मैं तुझे इस घर में लेके आई थी, लेकिन अब मैं तुझसे डरने नहीं वाली हूँ। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ या फिर इस घर के किसी भी मेंबर को कुछ भी हुआ, तो तुम अपने पूरे से पूरे सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। Understand? You better understand. और हाँ, जिस दिन डिलीवरी होगी ना, तुम्हारा इस घर में और हमारी लाइफ में आखिरी दिन होगा। इन दोनों कागड़ियों का मन कुछ ज्यादा बढ़ गया है। कहाँ कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ? ऐसा मत कीजिए काकी जी, गोपी बहन के साथ इतना गुस्सा, वो सिर्फ एक बार। बस! अगर दोबारा उसका नाम भी लिया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा परिधि। काकी जी सॉरी, आप रिलैक्स हो जाइए, गलती हो गई मुझसे, मैं चाहती हूँ। सुना, आइंदा हिम्मत भी मत करना मुझसे ये कहने की कि मैं
एक बार उस गोपी से मिल लो, क्योंकि अब गोपी ना ही मेरी बहू है और ना ही मेरी बेटी। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ उस गुनहगार की पत्नी है जिस गुनहगार को मैं फांसी पर लटका हुआ देखना चाहता हूं। जाओ। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।